और अब रोस्तोव ऑयल डिपो अटैक का एक नया वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यूक्रेन के हमले में एटलस ऑयल डिपो को खासा नुकसान पहुंचा है। ऑयल डिपो के 2 टैंक्स में धमाके की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, यानी बड़े नुकसान की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं रूस के इन शहरों से। एटलस ऑयल डिपो को कैसे बनाया गया निशाना यूक्रेन की तरफ से, ये आप देखिए। ऑयल डिपो में कैसी भयानक आग लगी हुई है। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक देखा जा रहा है। और इधर एटलस ऑयल डिपो पर अटैक से जुड़ी नई तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस में ऑयल डिपो में तबाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, ऑयल डिपो में 2 टैंक जलते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई और टैंकों को भी नुकसान की खबर सामने आ रही है। और देखिए, ऐसे वक्त में जब यूक्रेन की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और रूस की तरफ से भी इन हमलों का जवाब दिया जा रहा है, वॉर जोन में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे। सीधे आपको कीव लिए चलेंगे, विपिन से जानेंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन लगातार रूसी ऑयल डिपो को निशाना बना रहा है। जैसे पिछले 24 घंटे में किरोव के जेनिट ऑयल डिपो और रोस्तोव के एटलस ऑयल डिपो को किया गया है टारगेट। किरोव जेनिट ऑयल डिपो नष्ट करने की कोशिश। रूस की सेना का ईंधन सप्लायर इसे माना जाता है। रूसी सैन्य उद्योग का यह बड़ा हिस्सा माना जाता है। ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कर रूस को बड़ा जख्म देने की कोशिश की गई है। एटलस ऑयल डिपो पर इस वक्त तस्वीरें जो सामने आ रही है, देखा जा सकता है धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है। रूसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर करना मकसद माना जा रहा है इस हमले के पीछे जो यूक्रेन की तरफ से किया गया। ईंधन की सप्लाई में रुकावट डालना, बाधा पैदा करना भी यूक्रेन का एक मकसद है। अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक का बदला ले रहा है इसके जरिए यूक्रेन। जी हां, तो मोटिव बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है कि क्या है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, हमने देखा था और अपने दर्शकों को कल ही बताया था कि यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रूस की तरफ से बनाया गया था निशाना। ब्लैकआउट कई शहरों में यूक्रेन के हो गया था और अब यूक्रेन की यह स्ट्रैटेजी फिलहाल नजर आ रही है कि तमाम जो ऑयल डिपोज हैं उन्हें बर्बाद किया जाए। क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल, अगर यूक्रेन कुर्स्क में बेलग्रेड में आकर बैठा तो उसके पीछे का मकसद यही था कि वो सेवेस्तोपोल के अंदर, रोस्तोव में और बाकी इलाकों के अंदर जो इंडस्ट्रियल हब है वो रूस को डिस्टर्ब करे। लेकिन उससे पहले रूस ने काउंटर मेजर्स लेते हुए लगातार यूक्रेन के कई इलाकों में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, एयर स्ट्रिप्स को टारगेट किया। ये फर्स्ट फेज था, ये फर्स्ट वेव थी रूस के अटैक की। अब रूस दूसरी वेव के अंदर लगातार उनकी एयरफील्ड्स को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को और ज्यादातर उनके जो आप कैसे मशीनरीज जहां बैठे हुए हैं, जिन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से वो कमांड कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर एक दूसरे को आर्थिक रूप से और आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश एक दूसरे की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूस उसमें सक्सीड हुआ है कई लेवल तक। यूक्रेन कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन ड्रोन जिनकी मदद से वो लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उससे बड़े नुकसान रूस को देखने को नहीं मिल रहे। रूस ज्यादा बड़े नुकसान कर रहा है यूक्रेन को। बड़ी बात सुमित आप बता रहे हैं, लेकिन इस बीच बता दें पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने 3 बड़े हमले किए हैं। रूस के 3 शहरों पर जोरदार हमला बोला गया है, किरोव, रोस्तोव और वोरोनिश। युद्ध का यह बेहद विध्वंसक मोड़ है। कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन लगातार पुतिन को चुनौती पर चुनौती दिए जा रहा है, जिसके बाद पुतिन के क्रोध का सामना भी ज़ेलेंस्की को करना पड़ा है। तो इस बीच टेंशन रूस के परमाणु प्लांट पर भी बरकरार है, जिसको लेकर रूस का दावा है कि यूक्रेन इस प्लांट पर हमले की फिराक में है। बार बार रूस IAEA को इस बारे में चेता रहा है। तो क्या ये सब विध्वंस की नई पटकथा का हिस्सा है? ये भी बड़ा सवाल। जी और देखिए, अब जिसका डर था वो खबर आ गई। पुतिन ने पलटवार की पहल के लिए कदम उठा लिया है। कीव और चेरकासी में धमाकों का सायरन बज रहा है। कीव के कई इलाकों में धमाकों के सायरन बज रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाहेद ड्रोन से अटैक की तैयारी है। रॉकेट से भी हमले की कोशिश की जा रही है। कीव और मिर्गोरोद पर रॉकेट हमलों की कोशिश है। आइए बिना वक्त गंवाए सीधे आपको कीव के वॉर जोन में लिए चलते हैं। विपिन चौबे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। यूक्रेन की तरफ से रूस के जो बड़े शहरों पर धमाके किए गए हैं, उन धमाकों की धमक क्या राजधानी कीव में भी सुनाई दे रही है? विपिन, क्या होता देख रहे हैं? देखिए समीर, कल रात तकरीबन 2 बजे से लेकर अब तक 4 बार ऐसा मौका हुआ है
जब कीव को निशाना बनाने की कोशिश की है। शाहे ड्रोन 50 से ज्यादा शाहे ड्रोन कीव शहर की तरफ रवाना किए गए हैं और यहां के अलग अलग प्रतिष्ठानों, चाहे वो डिफेंस की बिल्डिंग्स हो, पावर ग्रिड स्टेशन हो, डैम्स हो और इसके अलावा वो बड़े ऐसी जगह जो एक बड़ी मैसेजिंग हमले के द्वारा दे सकते हैं, उनको निशाना और रेजिडेंशियल पैलेस को निशाना बनाते हुए किया जा रहा है। लेकिन इस समय तारीफ करनी होगी यूक्रेन की कि उसका हवाई सुरक्षा घेरा इतना मजबूत है कि कल रात से लगातार कोशिश करने के बावजूद एक भी हमला अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है। और जो 3 दिन पहले हमला किया गया था रशिया के द्वारा, जो यहां के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और डैम को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी कि उस समय तमाम शहरों को, उसका जवाब रशिया में दिया गया है। और आप जैसा बता रहे हैं कि वोरोनिल में, इसके अलावा वो इलाके जहां पर उसके ऑयल डिपोज हैं, उस पर हमला करके यूक्रेन ने यह जवाब दे दिया है कि हम ऑफेंसिव हैं, हम डिफेंसिव नहीं है। अब तक हम अपनी जमीन को बचाते आए हैं, लेकिन अब हम आपको आपके घर में घुसकर भेदेंगे। और कहीं ना कहीं उसकी ताकत जो है अंदर खाने नाटो और अमेरिका है और उसको वो सब कुछ अब मिल रहा है जो इस युद्ध में उसको आवश्यकता थी। यही वजह है कि लगातार रशिया के अटैक करने के बावजूद वो उस तरह से हिट नहीं कर पा रहा है यूक्रेनी शहरों को जैसा उसका मकसद था। और बदले में यूक्रेन लगातार जवाब दे रहा है और रशियन शहरों को टारगेट कर रहा है, वहां के ऑयल डिपोज को निशाना बना रहा है और तो और कई शहरों के अलग अलग प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर यह मैसेज देने की कोशिश है कि हम क्रुक्स से पीछे हटने वाले नहीं है, आपको जो करना है वो करिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अब कहीं ना कहीं क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक खतरे के अंधेरे में डूबता जा रहा है। जी, महत्वपूर्ण अपडेट हम तक पहुंचा रहे विपिन चौबे ग्राउंड जीरो से। और इस बीच देखिए, रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी ब्लैक स्वॉन ग्रुप पर अटैक की खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के हमले में रूस को नुकसान की भी खबर है। ये तस्वीरें आप देखिए, बताया जा रहा है रूसी ब्लैक स्वॉन ग्रुप पर यह हमला हुआ है जिसमें रूस को नुकसान हुआ है। मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बात हम कर रहे हैं पीस की, शांति की, लेकिन उसकी पहल होती हुई नजर नहीं आ रही। और इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इन तमाम कोशिशों पर बड़े आघात के तौर पर देखी जानी चाहिए। देखिए, रूस का जो मत है उसके हिसाब से जब तक कुर्स्क में एक भी यूक्रेनियन सैनिक मौजूद है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ये साफ है, ये पुतिन कह चुके हैं, ये क्रेमलिन का अपना स्टैंड है। और अभी 10,000 सैनिकों में से करीब 6,000 यूक्रेनियन सैनिक मारे जा चुके हैं, 4,000 सैनिक और हैं। और रूसी सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अगले 2 महीने के अंदर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से रूस ने यूक्रेन के उन सभी सैनिकों को मार दिया है या उन्हें पकड़ कर रख लिया है। अब दूसरी बात आती है कि पुतिन क्या करेंगे। पुतिन लगातार हमलावर हैं। 26 अगस्त को यूक्रेन में 127 मिसाइल और 109 ड्रोन के जरिए उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उनकी कोशिश है लगातार दबाव को बनाए रखना, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से नाटो के करीब 30 देश मिलकर लगातार हथियार दे रहे हैं, यह आसान नहीं है कि यूक्रेन के सारे हथियार को एक दिन में खत्म करना। इसलिए यह युद्ध लंबा खिंचता जाएगा। लेकिन रूसी सैनिकों की स्ट्रेटेजी है कि इस बीच में चाहे डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो, खिर्सॉन हो, ज़ेपोरिजिया हो, यहाँ पर अपनी और मजबूती बढ़ाएं, वहाँ पर और अधिक जमीन को कब्जा करें। और वो कर रहा है बहुत तेजी से। जब पूरी दुनिया का ध्यान कुर्स्क की तरफ है, उस वक्त डोनेट्स्क से यूक्रेनी सैनिकों के पांव साफ तौर पर उखड़ चुके हैं।